DI के बारे में। DI तो आइए हम लोग इसमें सबसे पहला चैप्टर हम लोग करेंगे टेबुलेशन पर बात। टेबुलेशन जैसे डाटा हम लोग दर्शाते हैं ना, जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेबल, हम लोग टेबल बना देंगे और उसमें हम लोगों का जैसे कंपनी रहेगा या छात्र रहेगा, इसी तरीके से, या आप लोगों के एग्जाम का दिया रहेगा, स्कोर कार्ड बनाएगा। ठीक है, कि जैसे जनवरी में एग्जाम हुआ, फिर फरवरी मार्च में हुआ, फिर अप्रैल मई में हुआ, या हर एक महीने का एग्जाम हुआ। ठीक है, तो सबका जो स्कोर कार्ड उसमें मान लेते हैं, स्कोर कार्ड जैसे मतलब क्या बोलते हैं, टेबल बना देगा। ठीक है, जनवरी लिख देगा, फरवरी लिख देगा, मार्च लिख देगा, अप्रैल लिख देगा। ठीक है, उसमें विषय भी लिख देगा। नहीं, बात को समझिए किस तरीके से, इन्हीं सभी चीजों को समझना है। तो हम लोग एग्जाम में क्या है, एक डाटा दिया रहेगा इस तरीके से, टेबल। जब हम लोग बात करेंगे, सवाल दिखाएंगे तो उस पर क्लियर होगा। थोड़ा बात कर लेते हैं इस पर। जैसे टेबल, सारणीयन मतलब होता है सारणी, टेबल जिसको हम लोग बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? अब इसमें क्या होगा, इस टेबल को हम लोगों को देखने के लिए आना चाहिए। इसमें इसी तरीके से रहेगा इसमें। अब जैसे मान लेते हैं कि हम लोग अपने स्कोर, अपने अंक के बारे में ही बात करते हैं, तो यहां पर क्या होगा, जनवरी से लेकर के यहां पर दिसंबर तक रहेगा। हर एक महीना में जब आपका टेस्ट हुआ है तो इसमें क्या होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटिकल होगा, जिस सब्जेक्ट का हो। इसमें जैसे आपका यहाँ पर दे दिया इधर और इसमें इधर। ठीक है, यहाँ पर नाम हो गया ए कुमार, तो ए कुमार का ना स्कोर कार्ड हुआ। तो इसमें क्या होगा, हिंदी में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग मैथ में हो गया, तो मैथ में क्या हो रहा है कि आपका जनवरी में कितना आया है, फरवरी में कितना आया है, मार्च में कितना है, अप्रैल में कितना है, सब इसमें स्कोर दिया रहेगा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर रीजनिंग में हम लोग यहाँ पर बात कर देंगे, इसमें इसमें कितना है, इसमें कितना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरीके से सब आप देख लीजिएगा कि नहीं, बोलिए। सारा जानकारी एक तो टेबल में दे दी। क्या बात समझ रहे हैं? इसी बात को आपको भाषा में समझाएंगे तो लिखना होगा, जनवरी में मैथ में आपका 20 नंबर आया, समझ रहे हैं, फरवरी में मैथ में आपका 30 नंबर आया, इस तरीके से बोलना होगा। लेकिन टेबल क्या करता है, इस तरीके से समुचित एक वो फिगर जो है बहुत सारे बात को बता देता है। बात समझ रहे हैं? तो इस चीज को हम लोगों को, अब यहाँ पर ये टेबल देख लिए। अब किसी जानकारी को भेजना है, किसी खर्चे का ब्यौरा भेजना है कि भाई जनवरी में कितना खर्चा हुआ, फरवरी में कितना खर्चा हुआ, मार्च में साल भर का खर्च दिखाना है, तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 20,000, 15,000, 10,000, जितना भी है। इस सब बात एक बार में हम दर्शा दिए। अब इसी बात को हम लोग पूरा एकदम एक पन्ना, दो पन्ना लिखना होगा। तो इसलिए हम लोगों के एग्जाम में पूछता है, क्या इसका आपके पास नॉलेज है कि आप टेबुलेशन देख सकते हैं, उसको देख करके आप समझ सकते हैं इन सभी बातों का। अब इसमें क्या बात होगा, तो कह देगा कि बताइए जनवरी में औसत, या जैसे यहाँ पर कह देंगे मैथ का औसत कितना नंबर लाया, तो 12 को यदि महीना है तो 12वां महीना का हम लोग नंबर जोड़ देंगे। अब 12 से हम लोग भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, औसत। ये बात कहां सीखे हैं, तो एवरेज में सीखे हैं। बात समझ रहे हैं? इसलिए इसमें इस चैप्टर में क्या था, औसत का बात प्रयोग करता है, अनुपात का बात प्रयोग करता है, और परसेंटेज का बात प्रयोग कर देगा। जैसे यहां पर कहा देगा, मान लेते हैं कि हम लोग टोटल यहां पर पूरा हम लोग 200 नंबर लाए एग्जांपल के तौर पर जनवरी में पूरा साल का, तो बोल देगा इसमें कितना 20 नंबर लाए, कितना नंबर 20 नंबर। तो हम लोग कह देंगे बताइए जनवरी में जो नंबर लाए हैं, पूरा मैथ में जो नंबर लाए उसका कितना परसेंट है, तो बोलेंगे भाई 20 नंबर कितना में से, 200 में से, अगुना क्या कर देंगे 100। अरे बात समझ में? तो इस तरह का जितना भी परसेंटेज होगा, यह हम लोग इसमें प्रतिशत का भी बात प्रयोग कर देता है। मतलब यहाँ पर यह हो रहा है, इस टेबुलेशन में या टेबल देखने में किस किस तरह का सवाल, जो भी तरह का सवाल कर सकता है, यहां से 3 चैप्टर टच कर सकता है या करता है। कौन कौन? एवरेज, अनुपात और परसेंटेज। अब क्या कह देगा इसमें कि मैथ और रीजनिंग के साल भर के अंक का अनुपात क्या होगा। तो मैथ में मान लेते हैं 200 अंक, 250 अंक हम लोग रीजनिंग में लाए हैं, तो हम लोग कह देंगे भाई साल भर का मैथ और रीजनिंग के अंक का अनुपात कितना होगा, तो हम लोग कह देंगे 200 अनुपात कितना, 250 अनुपात में क्या होगा, पहले भरभर कटाएंगे, कटने के बाद जितना निकलेगा 50 से 4 में, 50 से 4 अनुपात 5 के अनुपात में। तो इस तरीके से हम लोगों से 3 चैप्टर का बार बार प्रयोग में आता है। ठीक है, इन सभी चैप्टर्स को हम लोग जब देखेंगे तो टेबुलेशन में, और कुछ विशेष बात नहीं, ऐसा नहीं कि हम लोग इसमें कुछ बहुत सीखेंगे या बहुत इसमें सीखने वाला बात कुछ नहीं, देखने के लिए आना चाहिए और देखने के लिए हम लोग जानते हैं। बस केवल सवाल कैसे पूछा जाता है, किस तरीके का बात होता है,
इन सभी बात को देखेंगे। और जो उसमें बोल रहा है कि किसमें कितना परसेंट है, किससे किस तरीके से, इस तरीके से हम लोगों को भाषा में उतराने का प्रयास करेगा। तो मुख्य रूप से हम लोग 3 चैप्टर पर विचार कर चुके हैं, सीख लिए। इसलिए हम बताते हैं इसको लास्ट में। स्टार्टिंग में बताते तो परसेंटेज में दिक्कत होता, स्टार्टिंग में बताते तो आपको अनुपात में हो सकता है दिक्कत होता, स्टार्टिंग में बताते तो हो सकता है आपको एवरेज में दिक्कत होता। लेकिन हम लोग अब सभी चैप्टर्स को पढ़ लिए हैं, तो इसलिए हम लोगों को अब इसमें कोई तरह का किसी भी तरह का सवाल कीजिएगा, उसका जवाब हम लोग आराम से दे सकते हैं। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? टेबुलेशन क्या है? टेबुलेशन मतलब टेबल। अब इसी में हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग का पाई चार्ट वगैरह भी होता है। पाई चार्ट में जैसे हम लोग वो वृत्त के रूप में दे देगा। इस सब क्या होता है? शॉर्ट में हिसाब देने का बात है, सीधा बात। जैसे हम लोग क्रिकेट वगैरह देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, इस तरीके से आप लोग देखे होंगे कि ऐसे 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 भी ग्राफ दिखाता है, ऐसे ऐसे दिखाता है ना। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर नीचे में दिया रहेगा फल्ला ओवर ऐसे भी देता है, या फिर इस तरीके से भी आप लोगों का देगा कि किस ओवर में कितना रन बना है। अरे समझ में, आप लोग समझ लीजिए। 5वां ओवर देखो, एक यहाँ पर पहला ओवर मान लेते हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5वां ओवर। 5वां ओवर में मान लीजिए यहाँ पर 20 रन बना दिया, यहाँ पर 1 रन 2 रन 3 रन यहाँ पर रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 5 रन हम लोग कह देंगे पहला ओवर में 5 रन बना है। नहीं देखने जानते हैं आप लोग ये सब काम आपका आइडिया है। इसमें मान लेते हैं कि यहाँ पर कितना हो गया, 10 हो गया। हम लोग करेंगे दूसरा ओवर में कितना, 10 रन। तीसरा ओवर में हो सकता है यहाँ पर कितना, 6 रन बनाया है। चौथा ओवर में कितना, 5 या 4 बनाया है। इसमें कितना, 20 रन बना दिया। इस तरीके से क्या होता है कि सब बात जो आपको बताएगा एक एक करके चार्ट दे दिया। लीजिए सारा बात समझ लीजिए आप, बात समझ रहे हैं। इसलिए बहुत सारे बातों का समावेश होता है इन सभी कामों में, समझ रहे हैं। वही हम लोगों से एग्जाम पूछना चाहता है, क्या आपको इन सभी बारे में नॉलेज है? यदि इस तरह का है तो इसमें 2 को सवाल देगा। अब इसी में पाइए चार्ट है, जैसे मान लीजिए इस तरीके से, तो DI क्या होता है समझिए आप लोग, समझ रहे हैं। इसमें इस तरह का बात होगा, और इन सभी में बस वही 3 को चैप्टर का बात तो ये होगा। तो सवाल हम लोग देखेंगे 1 2 को 3 को सवाल से बेसिस का बात करें, आप लोग का हो जाएगा, सीख लेंगे, समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस का बात होता है सब में। तो बात समझ जैसे यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर किसी वृत्त के केंद्र पर हम लोग यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनेगा, या फिर यहाँ पर पूरा परसेंट का बात करेगा, या पूरा 100% का बात होता है। अब इसमें क्या हुआ, जैसे मान लेते हैं कि हम लोग कोई मकान बना रहे हैं, तो मकान या हम लोग भोजन में क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पर 20% बोल देंगे आटा पर खर्च किया, 10% हम लोगों ने दाल पर खर्च किया, बात समझ रहे हैं। अब 25% हम लोगों ने चावल पर खर्च किया, बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से इसको मिला करके सब हम लोग कितना 100% कर दिए, सब्जी पर, तेल पर, मसाला पर, जो भी होगा इस तरीके से 100% कर दिए। अब इसमें कह देगा कि कुल खर्चा हम लोग का कितना हो गया, 1000 रुपया। कितना 1000 रुपया, 1000। तो हम लोग कह देगा बताइए कि मसाला पर कितना खर्चा किया, ये कौन सी दाल है, मान लो दालें है, कहेगा दाल पर कितना रुपया खर्च हुआ। तो हम लोग कह देंगे टोटल कितना, 100%। एक टोटल खर्चा 100% कितना होता है, रुपया में कितना हुआ, 1000। 100% बराबर 1000, तो 1% का वैल्यू कितना, 10 रुपया। तो यहाँ 10 गुना 10 कितना होगा, 100। तो हम लोग कह देंगे 10% का वैल्यू कितना हुआ, 100। इसका मतलब दाल लाया है 100 रुपये का। आ समझ में, अब समझ लेगा ये। अब 20% मतलब कितना, 200 का आटा आया है। 25% मतलब कितना, 250 का क्या आया है, चावल आया। इस तरीके से बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या लग रहा है, बहुत सारे बात का समावेश होता है इन फिगर में। इसलिए हम लोग यहाँ पर पूछता है कि इस फिगर को आप लोग जानते हैं कि नहीं, सॉल्व करने के लिए, देखने के लिए। हम लोग इन सभी कामों को देखेंगे। इस तरह का पाई चार्ट, पाई ग्राफ, इस तरह का ग्राफ वगैरह देखने के लिए मिलेगा हम लोगों को। तो आइए हम लोग यहाँ पर टेबुलेशन पर बात करेंगे। सवाल एक आध दिखाते हैं आप लोगों को, सवाल भी लिखना होगा, देखेंगे हम लोग। ऊपर में हेडिंग बनाइएगा आप लोग। यहाँ चैप्टर का नाम लिखते हैं पहले। टेबुलेशन, सारणियन। लिखे चलिएगा। अब नीचे लिखिएगा, नीचे दी गई तालिका में, नीचे दी गई तालिका में नीचे दी गई तालिका में एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में
विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है। प्राप्त अंकों का प्रतिशत दिया गया है, फुल स्टॉप। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे देखिएगा, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत। आगे देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7 तीर दे दिए नीचे, ये पूर्णांक नीचे है। पूर्णांक नहीं नीचे रहे, पूर्णांक नीचे नहीं, पूर्णांक तो इसी में लिखना होगा।
ये देखिए अंग्रेजी 100 का है। इस सब बात पर हम लोग बात करेंगे, अभी लिख लेते हैं पहले। देखिए अभी सवाल लिखना है। है? अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, अभी किस डाटा दिया, सवाल देंगे, सवाल बोलना है, डाटा देंगे। लिखे इसको, अब सवाल लिखिए। जो लोग नहीं लिखे हैं बाद में लिखिएगा, सवाल लिख लीजिए, फिर अभी बात करेंगे हम लोग इसके बारे में। सवाल लिखिएगा, सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को कुल मिलाकर सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले? सभी विषयों में कुल मिलाकर सी को
लगभग कितने प्रतिशत अंक मिले? लिखे दूसरा सवाल, इसमें से 5 सवाल का सिलेबस होता है, इसका बात करेंगे हम लोग। दूसरा सवाल इसी में बी के, दूसरा लाइन हो गया, लिखिए बी के अंग्रेजी तथा गणित में, बी के अंग्रेजी तथा गणित में बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग, प्राप्तांकों का योग तथा एफ के इन विषयों में, एफ के इन विषयों में प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है? प्राप्तांकों के योग में कितना अंतर है? लिखे अगला सवाल, ई के भूगोल के प्राप्तांक, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांकों का, उसके हिंदी के प्राप्तांकों का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? अगला सवाल, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का प्रतिशत, मिले अंकों का प्रतिशत कितना है? अगला, विज्ञान के सभी छात्रों का, विज्ञान के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? विज्ञान के सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है? लिखिए, आइए जरा हम लोग समझते हैं। देखिएगा इसमें सरनियन टेबुलेशन का जानते हैं, 5 सिलेबस का, 5 क्वेश्चंस का सिलेबस होता है। एग्जाम में पूछेगा तो 5 क्वेश्चन, जिसे बैंक वगैरह में देंगे, ये सब किसी चैप्टर से पूछा, टेबुलेशन, पाई चार्ट, पाईग्राफ, इस सब तरीके के चैप्टर से, तो 5 सवाल का सिलेबस है। लेकिन हम लोगों के रेलवे वगैरह में क्या करता है, या बहुत सारे एग्जाम में ये टेबुलेशन दे दिया, एक के सवाल पूछा, 2 सवाल पूछता है, छोटा ऐसा टेबल दे देगा और उसमें से 1 सवाल पूछ दिया, 2 सवाल पूछ देगा, 3 सवाल पूछ देगा। बात समझ रहे? खूब बेसी होगा तो 5 से बेसी सवाल नहीं पूछेगा। एग्जाम पर डिपेंड करता है, कभी कभी टेबुलेशन दिया, एक को पूछ दिया सवाल। तो मेरे काम यहाँ पर क्या करना है, बात समझिएगा। यदि 5 सवाल का इसमें पूछ रहा है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, तो 5 सवाल में से 3 सवाल इसका बहुत इजी होगा, कैलकुलेशन बहुत कम करवाएगा, और 1 से 2 सवाल होगा जो कैलकुलेशन लंबा करवा देगा। लगेगा आसान लगेगा, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टाइम लेने वाला हो जाएगा। क्या बात समझ रहे हैं आप लोग? तो वहां पर ये सब प्रैक्टिस जब हम लोग करेंगे, धीरे धीरे अपने अनुभव हो जाएगा। इस सब आप लोगों को पहले इसलिए बता देते हैं कि प्रैक्टिस करने के दरम्यान में इन सभी बात पर भी ध्यान देना है। किसी भी टेबुलेशन का, किसी भी पाई चार्ट का 3 सवाल बहुत इजी रहेगा, 1 से 2 सवाल, कभी 1 कभी 2, थोड़ा कैलकुलेशन वाला रहेगा, बन जाएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है। बात समझ रहे हैं? टाइम के अभाव में हो सकता है उसको हम लोग छोड़ भी दें, या टाइम हम लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में है तो हम लोग उसको बना भी लें। बात समझ रहे हैं? लेकिन 3 से 4 सवाल बहुत इजी रहेगा। देखेंगे हम लोग सवाल में प्रैक्टिस जब कीजिएगा तो इस तरह का बात समझ में आ जाएगा आप लोगों को। तो क्या इस पूरा लिख लिया आप लोग टेबल चार्ट में? सब लोग लिखे। अब इस पर हम लोग बात करते हैं, इसको समझते हैं कि इसमें है क्या, ये क्या दिया हुआ है। तो यहां पर क्या है, एक परीक्षा में विभिन्न छात्रों द्वारा, विभिन्न मतलब क्या हो रहा है, सभी छात्र, अलग अलग छात्र, ABCDEF 6 छात्र है, 6 छात्र का डाटा दिया हुआ हम लोगों को।
कह रहा विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में, विभिन्न विषय मतलब क्या होगा, अलग अलग विषय। तो क्या क्या है विषय है आपका, अंग्रेजी है, हिंदी है, विज्ञान, इतिहास, गणित, भूगोल, अलग अलग विषय है। विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत है। प्राप्त अंक का क्या है, परसेंटाइल है। ये क्या है भाई, ये प्रतिशत दे रखा है आपको, अंक नहीं है, प्रतिशत दिया हुआ है। बात है समझ में, परसेंटेज का प्रयोग कर दिया यहाँ पर। अब प्रतिशत क्या होगा आइएगा बात करेंगे, समझेंगे। ये जो है यहाँ पर पूर्णांक है। अंग्रेजी 100 विषय का एग्जाम हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग। हिंदी कितने नंबर का, फुल पूर्णांक, टोटल कुल पूर्णांक। विज्ञान कितना का है, 150 अंक का है। और यहां पर देखिए इतिहास कितना होगा, और गणित कितना का, 150 का। भूगोल कितना का, 40 अंक का। बोलिए कोई डाउट है इसमें। अब इधर करा छात्र ABCDEF है। एक को जानते हैं अंग्रेजी में कितना, 68 अंक नहीं, 68%। ये परसेंटेज है। यहाँ पर क्या जाए पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूरा अंक। और ये सब जो है यहाँ पर इस परसेंटाइल में दिया। सवाल में स्पष्ट होता है विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का प्रतिशत किसका है, विभिन्न छात्रों द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों का परसेंटेज। ये परसेंटेज है कि ए जो है अंग्रेजी में कितना परसेंट लाया है, 68%। बी अंग्रेजी में कितना, 88%। तो हालांकि यहाँ पर 100 यदि पूर्णांक है तो उसका परसेंटेज निकालना भी आसान है, इसलिए कि 100 का 68% और 100 पे अंक होता है। क्या बात समझ रहे हैं। दिक्कत किसमें होगा, 150 वाले में, 60 वाले में, 40 वाले में। ठीक है। अब इसमें देखिएगा सी कितना लाया है अंग्रेजी में, ए हिंदी में कितना परसेंट लाया है, तो 100 का 75 अंक होगा। ए जो है 82% लाया है विज्ञान में, तो 82% मतलब क्या होगा, प्रत्येक सेंट में, मतलब प्रतिशत में। प्रत्येक 100 में कितना, 82 नंबर लाया है। और यहाँ पर कितना 150 का है। तो हम लोग यहाँ पर होशियारी कर सकते हैं, 100 में ना 82, तो 50 में 82 का आधा कितना होगा, 41। तो 82 प्लस 41 हम लोग कितना, 123 अंक कर देंगे। ऐसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन करने का बात कर रहे हैं। या हम लोग सीधा यहाँ पर 150 का हम लोग कितना 82% निकाल देंगे। परसेंट यहाँ उड़ाएंगे तो 100 आएगा, एक एक शून्य खत्म होगा। अब 5 से 2 बार में, अब 5 से 3 बार में, और 2 से कितना बार में, 41। तो 3 एकम 3 4 3 123 अंक हो गया। या हम लोग यहाँ पर जब होशियार हो जाएंगे तो हम लोग परसेंटेज को खूब अच्छे से समझ चुके हैं। परसेंट मतलब क्या, प्रतिशत, 82%। प्रति मतलब प्रत्येक 100 में, तो 150 है तब। तो 100 में यदि आप 82 नंबर लाए तो 50 में तो आधे नंबर लाइएगा। क्या समझ रहे हैं आप लोग। तो हम लोग यहाँ पर कह देंगे कितना, 82। अब 82 या प्लस कितना हो गया, 82 का आधा कितना, 41 जोड़ देंगे निकल जाएगा। या 150 का 82% भी आप निकाल सकते हैं। कोई डाउट है इसमें। इस सब तरह का परसेंटेज में सीखे थे तब ना आज बात कर रहे हैं हम लोग। इसमें परसेंटेज क्लियर ना होगा तब दिक्कत होगा, सवाल में और दिक्कत होगा। बात समझिएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, इतिहास में ए कितना लाया है, 60। तो बोलेगा फुल में फुल लाया है, नहीं, 60 कुल पूर्णांक है। 60 का 60% निकालना होगा। तब तो यहाँ पर ज्योग्राफी भूगोल में देखिए कितना, 40 में 55 नंबर ला लिया। गड़बड़ बात हो गया, क्या लग रहा है इसमें। तो हम लोग यहाँ पर भूगोल इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस 60 का 60%, 36। 60 का कितना हो गया, 60%। अब प्रतिशत हटाएंगे नीचे कितना जाएगा, 100। एक शून्य खत्म, 36 है। इसका मतलब इतिहास में ए ने कितना नंबर लाया है, 36। गणित में 96। 96 प्लस 96 का आधा कर देंगे हम लोग, नहीं लग रहा। 96 प्लस कितना, 48 बोल रहे हैं। 96 प्लस 48 जोड़ देंगे हम लोग। या डायरेक्ट 150 का 96% जैसे आपको आसान पड़ता है निकालने। ये सब चालाकी बता रहा है कितना प्लस आधा तुरंत कर देंगे, कैलकुलेशन के पास चले आएंगे। अब 40 का 55%। अब 40 का यहाँ पर 40 का 55% हटाएंगे नीचे 100। एक एक सुना तो खैर कट जाएगा। और यहाँ पर जानते कितना से, 2 से 2 बार में, 2 से कितना, 5 बार में, 5 से 11 दूनी हम लोग कर देंगे। जानते हैं भूगोल में 40 में से 22 नंबर लाया है, कौन लाया है, ए लाया है। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को, क्या कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, सीख रहे हैं। इस तरीके से हम लोग इस डाटा को देखने के लिए, वही काम क्या होगा बी के साथ, वही काम क्या होगा सी के साथ, टेबल देखने के लिए समझ रहे हैं। ये ABCD सब का हो गया भाई कि कितना कितना नंबर लाया है। अब इसी में क्या होगा, टेबुले में कभी कभी टेबुलेशन में क्या होगा, यहाँ पर कंपनी दे देगा, 6 कंपनी है, अलग अलग विभाग हो जाएगा। कोई जूता चप्पल बनाने वाला कंपनी है, कोई ट्रांसपोर्ट लाइन का कंपनी है, कोई IT कंपनी का कंपनी है, समझ रहे हैं। अब कोई आप लोगों का और किसी अन्य कंपनी का बोल देगा, कोई फूड प्रोडक्ट बनाती है वो उस तरह का कंपनी देगा, यहाँ पर कंपनी हो जाएगा। अब सब कंपनी में कितना कितना, यहाँ पर इसमें कौन कौन कितना कितना प्रोडक्ट कर रहा है, कितना उत्पादन कर रखा जाएगा, यहाँ बताइए। यहाँ पर इधर साल भी दे देगा, 2009, 2008, 2010 इसमें। बताइए कितना वृद्धि हुआ है, तो बोलेगा कि जब बेसी कहाँ से, यहाँ से गुना 100, कि पिछले साल के बरस में अगले साल में कितना % का वृद्धि हुआ है, कितना % का कमी हुआ है। तो परसेंटेज जानेंगे अच्छे से तब ना।
क्या समझ रहे? इस तरीके से आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा, कोई विशेष बात नहीं। समझ में आया? कोई नया बात लग रहा है आप लोगों को? कोई नया बात है? अब इसमें सवाल क्या कह रहा है, ये भाषा हम लोग पढ़ करके बात करेंगे। क्या टेबुलेशन देखने के लिए सीखे आप लोग पूरे अच्छे तरीके से? क्लियर हो गया? नहीं है? सब बात समझ लीजिएगा ना। आप लोगों से पूछा जाएगा, आप लोग बताइए कि सी जो है, डी जो है, डी इतिहास में कितना अंक लाया है? डी और इतिहास 60 का हम लोग 80% निकाल देंगे, अच्छा के 48 ना, देख लीजिएगा। अब क्या देगा बताइए यहाँ पर कि ई जो है गणित में कितना नंबर लाया है, तो 150 का 68% निकाल देंगे, जितना भी है। यदि यहाँ पर क्या देगा एफ है, ज्योग्राफी में कितना नंबर लाया है, एफ है, अब भूगोल वहां पर है, कितना नंबर लाया बताइए। तो हम लोग कह देंगे भाई 40 का 70%, 70 का 28, जितना आएगा निकाल देंगे। तो परसेंटेज सीखे थे तब ना। क्या समझ में आ रहा आप लोगों को? क्लियर हो रहा है सभी लोगों को? अब सवाल पर हम लोग आ जाए, चलिएगा। हम लोग क्या दिक्कत नहीं ना हो रहा है? दिक्कत होगा तो बताइएगा आप लोग। टेबल देखना सीखे, सीख लिए ना? आप लोग जो कंपनी, जैसे आप लोगों का जैसे जॉब वगैरह होगा, ज्यादातर इसी पर ना काम होगा। देखते हैं सबका अटेंडेंस शीट, जैसे हम लोगों का रजिस्टर जो मास्टर के पास आता है, फल्ला कुमार कौन विषय में कितना नंबर लाया, इसी तरीके से टेबुलेशन में सजाता है। क्या सब बात लिख पाएगा? उसमें क्या होता, सब भाषा को सरेंड कर देता। ऊपर में जो एक बार लिखा अंग्रेजी, स्कूल का जितना बच्चा सबका अंग्रेजी सीधे हो जाएगा, नहीं लग रहा है? ऐसे हम लोग एक एक कर देंगे। तो लिखिए ए कुमार अंग्रेजी में कितना लाया है 68 नंबर, बी कुमार अंग्रेजी में कितना लाया 88, इस तरीके से लिखाएगा। या एक अंग्रेजी में, हिंदी में, भूगोल में, सब में बार बार लिखना होगा। आज टेबल में सजा दिया, अब तुरंत हम लोग उल्टा देखने के लिए आता है आप लोगों को, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह करा, कैसे हम लोग टीआरसी देखते हैं, देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या रहेगा, इसमें फल्ला कुमार सब विषय, वहां पर ऑनर्स में कितना, सब्सिडी में कितना, क्या क्या सब दी जाता है। यही तो काम है यहाँ पर, और क्या रखा हुआ है इसमें? हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, हम लोग का चैप्टर प्रयोग कर देता है मिश्रण बोल रहा है, एवरेज, परसेंटेज और अनुपात का, और कुछ विशेष बात नहीं। देखिएगा, आइएगा पहला सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल समझिएगा क्या कह रहा है। सभी विषयों में, सुनिए खाली क्या कह रहा है, और सबका बात आप लोग जानते हैं। सभी विषयों में, सभी विषय मतलब क्या, अंग्रेजी से लेकर के भूगोल तक, सभी विषयों में कुल मिलाकर टोटल सी को लगभग कितना प्रतिशत अंक मिला। लगभग मतलब समझ रहे हैं, दशमलव में आएगा ना तो उसको दशमलव छोड़ देना, अप्रोक्स से बता देना है। ठीक है, ऑप्शन में 78 है, 69 है, 75 है, 71 है, 65 है, जो भी हो जाए। सवाल समझे आप लोग? आंसर छोड़िए ना, सवाल समझिए पहले। कह सभी विषय में मतलब टोटल यहां से लेकर के वहां तक में कुल मिलाकर सी को, किसको टारगेट करना है? सी को, है सी आया है। ठीक है, सी को लगभग कितने प्रतिशत अंक मिला है? तो बोलेंगे प्रतिशत में तो बाद में, पहले हम लोग टोटल अंक निकाल लें। तो टोटल परीक्षा कितना का हुआ बोलिए? 600 का। कैसे जोड़ लेते हैं? 150, 150, 300 ऐसे ही लिख रहा है। अब 60, 40, 100, 400 हुआ, अब 500, 600, टोटल पूर्णांक 600 का हुआ है। अब सी कुमार जो है कितना नंबर लाया है, ये ऐसे नहीं निकलेगा, ये परसेंट में दिया, वहां पर अंक में चाहिए, कुल परसेंटाइल में चाहिए उसको। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे भाई, सी का प्राप्तांक। ठीक है, तो सी का प्राप्तांक बताइएगा आप लोग। 100 का 75% कितना होगा? 75 अंक। ठीक है, अब बताइएगा सी का 100, हिंदी में 56% लाया, 100 का 56%, बहुत सुंदर, प्लस ये बात करना पड़ेगा, कैलकुलेशन है इसमें। सी का 72% विज्ञान में, तो 72% ना, तो हम लोग बोले रुकिए रफ काम, 150 का हम लोग कितना 72% हटाएंगे नीचे, 100, एक 50 से कितना 2 बार में, 50 से 3 बार में, और 2 से कितना बार में, 36 किया कितना 108। ये बात कैसे लेके 108 समझ में आ रहा है? कोई परेशानी है इसमें? अब देखिएगा सी का विज्ञान हो गया, इतिहास में 75%, तो भाई 60 का 75% निकाले, ये 3 बार में कितना 75% हटाएंगे नीचे 100, कितना 4 बार में, 4 से कितना 15 45 नंबर प्लस। अब बताइएगा यहाँ पर गणित में कितना है सी को 75%, तो बताइए आप लोग यहाँ पर 150 का 75% निकालिएगा क्या? यदि हम निकाल देते तो 75 अब प्लस 75 का आधा कितना होगा, 37.5 जाएगा। 7 5 12 के लिए 2 हाथ लगा ले, 1 7 3 10, 10 1 112.5 हो जाएगा। 112 कितना आ जाएगा 5,
अब फिर यहां पर देखिए तो सी का कितना है 80, 40 का 80%, तो 40 का कितना 80%, और चौके तो सब बात हम लिख लिख करके लिखे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 6 विषय था ना, 1 2 3 4 5 6 6 विषय का प्राप्तांक हो गया। इसको जोड़ के बताइए कितना निकला, ये जोड़ना होगा कुल। रफ काम हटा दें क्या इसको, तो सी कुमार ने टोटल अंक जानते कितना लाया है, टोटल आप लोगों का 428.5 अंक लाया। कितना 428.5, इसको जब जोड़ देंगे हम लोग तो कितना होगा 428.5 अंक। ठीक है, इतना नंबर लाया। लेकिन कह रहा ऐसे नंबर मत बोलिए, तब इसको परसेंट में तो बोलेंगे हम लोग यहाँ पर सी का प्राप्तांक। देखिएगा यहाँ पर सी का प्राप्तांक कौन चीज में, परसेंट में। ठीक है, प्रतिशत में बोलेंगे 428.5 नंबर लाया। कितना में, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए गुना क्या कर देते हैं, उड़ा दीजिएगा क्या। अब क्या होगा बोलिए आप लोग, 2 शून्य यहां से खत्म हो जाएगा। इसको 6 से भाग देंगे, एक अंक के बाद और दशमलव दे देंगे, तो अप्रोक्स में कितना आएगा इस चीज को कटाइए आप लोग। इस जगह थोड़ा कैलकुलेशन तो करना होगा अप्रोक्स में। इसका जानते हैं आसपास में कितना आ रहा है, 71.4 के आसपास में आ रहा है। भाग दीजिए कितना, 71.41%। तो कह रहा है लगभग में, तो 71.4.5 से नीचे ना है 71, तो हम लोग सीधा लगभग कर देंगे कितना 71%। क्या बोल देंगे भाई, लगभग अप्रोक्स में कितना होगा 71% के आसपास में इसका मार्क्स होगा। ऑप्शन में इसी तरीके से आप लोगों का दिया हुआ कितना कितना है, तो भाई आपका 78% है, 69 69% है, और फिर यहाँ पर 75% है, 71% है और 65% है। जो होगा ऑप्शन के हिसाब से मार देंगे। बोलिए कोई दिक्कत था इसमें, कोई नया बात लगा इसमें, जो भी काम था हम लोग परसेंटेज का, परसेंटेज में इस तरह का काम भी किए हम लोग, देख लेंगे अगले साल पर आएगा। ये सब थोड़ा प्रैक्टिस का बात होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कर दीजिएगा तो बहुत जबरदस्त हो जाएगा। लिखे, लिख लिए बेटा मैं, अगले सवाल को देखें। अगले में क्या कर रहा है, बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का योग। देखिएगा यहाँ पर बी का क्या भाई, तो अंग्रेजी और मैथ, इसका प्राप्तांक निकाल रहे हैं हम लोग। तो बी के अंग्रेजी तथा गणित का प्राप्तांक का योग, बी का अंग्रेजी में कितना नंबर लाया बोलिए 88, और बी का मैथ में कितना नंबर लाया है, बी का मैथ में यहाँ पर ना 88 का आधा कितना का 44, कितना निकाले 88 + 44 कितना हो गया है 132 ना, कितना 132 हुआ। अब इसको जोड़िए, 8 2 10 करी 0, हाथ में कितना बचा 1, 8 3 11, 11 1 12 करी 2, हाथ में कितना बचा 1, ठीक है 220 हो गया। कितना अंक लाया, फिर सुनिए क्या कहता है, इस छोटा सवाल हो गया, पहले वाले से भी आसान है कैलकुलेशन है ना। खरा क्या है कि एफ के इन विषयों में प्राप्तांक के योग, एफ का इन विषय है, देखिए यहाँ पर एफ का इन विषय क्या है, इंग्लिश और मैथ। तो एफ का देखिए भाई अंग्रेजी में कितना लाया है, एफ 85% मतलब 85 अंक 100 का है। तो अब मैथ में कितना नंबर लाया है 74, 74 + 74 का था कितना का 37, कितना हो जाएगा
100 बराबर कितना होगा 100 निकाल दिए दोनों का। अब सवाल में क्या कहता है, बी के अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्त अंकों का योग तथा एफ के इन विषयों में प्राप्त अंकों के योग में कितना अंतर है। अंतर पूछ रहा है दोनों का, कितना होगा बोले 220 अब माइनस 196, हम लोग कह देंगे 24। जहां पर भी ऑप्शन में 24 है, 17 है, 15 है, 28 है, इनमें से कोई नहीं। क्या था ना यह आसान सवाल, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करवाया, देख रहे हैं आप लोग, निकल गया था, निकाल दिए थे। अगला बना है, अगला पर भी बात कर सकते हैं, आइएगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। थोड़ा परसेंटेज वगैरह वाले लोग इसमें थोड़ा ज्यादा समझिएगा, जो लोगों का परसेंटेज नहीं है उन लोगों को दिक्कत थोड़ा हो सकता है। बना बन गया है, कोई दिक्कत। मिटा इसको। अगले सवाल में देखिए ना क्या कह रहा है, ई के भूगोल के प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितना परसेंट है। ई का भूगोल का प्राप्तांक सुनिएगा, ई का भूगोल कितना है बोलिए आप लोग। 75, 40 का 30% कितना होगा, 75% कितना होगा। 40 का हम लोग 75% हटा देंगे, नीचे 100, 25 दिया, 25 चौके 4 से कितना, 10 बार में 10 दिया। ई का सुनिए, ई का कौन चीज में, भूगोल में ना, ई का भूगोल में कितना नंबर लाया है, सब बात लिख देते हैं। अब फिर कहता पर उसके हिंदी में कितना नंबर लाया है, हिंदी कितना लाया है, ई का हिंदी का 60 है, ठीक है, 60% 60 अंक ना होगा। तो सवाल में कहता है ई के भूगोल का प्राप्तांक उसके हिंदी के प्राप्तांक का कितना परसेंट है, किसका। तो बोलेंगे भाई ये कितना, 30 नंबर है भूगोल किसका, तो हिंदी का, मतलब 60 का गुना क्या होगा 100%, ना 50% हो जाएगा। 2 बार में 2 से कितना, 50 बार में हो गया, 50% कर देंगे। ऑप्शन में 45, 55, 50, 60 सब है। क्या कोई दिक्कत हो रहा है इसमें, क्या है ना आसानी सब। ये सब एक लाइन का सवाल है, तुरंत में निकाल दीजिएगा। एक के 2 सवाल आप लोगों को भेटाएगा जिसमें कैलकुलेशन लंबा होगा, देखेंगे हम लोग। जब 5 सवाल पूछेगा तब, एक और 2 पूछेगा तो किसी भी तरह का बात करा सकता है, एग्जाम के लेवल पर डिपेंड करता है। लिखे इसको, समझ में आ रहा है, परसेंटेज पढ़े थे। हाँ, अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंक का प्रतिशत कितना है। डी को इतिहास और भूगोल में, सुनिए आप लोग, यहां पर डी को इतिहास में बताइए आप लोग, डी को इतिहास में, डी 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 को इतिहास में 62% है, इतिहास थोड़ा है, ज्योग्राफी है ना, यही ना होगा। 80% ना, अच्छा के 48 अंक डायरेक्ट। फिर कह रहा है उसके हिंदी के कहां चला गया ना, भूगोल में भी बताइए। डी का भूगोल 62, 40 का 62% कितना होगा, 24.8 इतना नंबर लाया। अब सवाल में कहता, जानते हैं डी को, सुनिए डी का, किसका, डी को इतिहास तथा भूगोल में मिलाकर मिले अंकों का परसेंटेज कितना है। दोनों मिला करके, इतिहास और भूगोल में दोनों मिला दीजिए, तो मिलाइएगा कितना हो जाएगा बोलिए। 8 4 12, 4 2 6 72, कितना होगा 8, इतना अंक है। लेकिन कह रहा परसेंट में बोलिए ना, हम लोग बोलेंगे देखिए भाई 72.8 नंबर लाया, कितना में, दोनों विषय मिला करके। ये कितना का था, 60, आई कितना था 40, 60 40, 100 में आप 100 खत्म हो जाएगा, तो हम लोग कह देंगे 72.8% इसको अंक आया था। क्या लग रहा है,
पूरा सिंपल सा बात था। 73.4, 72.8, 70.5, 68.8, जो भी होगा इसमें हम लोग देख लेंगे। अगला सवाल में क्या कर रहा है, अगला सवाल हो गया लंबा। इसमें दो सवाल, फर्स्ट और लास्ट वाला थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन दे रहा है कि नहीं, बोलिए आप लोग। किसका बोल रहा है एवरेज? अब विषय भी ऐसा लिया, 100 लेता ना तो आसान हो जाता, क्योंकि इसमें अवसर मतलब अवसर रंग, इसमें कितना 88 होता तो जोड़ देते। अब विज्ञान में 150 का परीक्षा चल रहा है, 82% मतलब 82 + 41 या 150 का 82% निकालना होगा। ये कैलकुलेशन लंबा है, लगा दिखा आप लोगों को, लग रहा अच्छा कि भाई सर का हम लोग निकाल देंगे, लेकिन अब इसमें कैसे निकालना होगा, तो हम लोग 150 का कितना 82%, 150 का 85%, 150 का 72%, 150 का कितना 80, तो हम लोग यहाँ पर इस बात को निकालना पड़ेगा। तो क्या आप देखे थे विज्ञान में सब विषय, विज्ञान ना विज्ञान का देखिए भाई सभी विषय सब बच्चा का विज्ञान में बताइए 82 + 41 कितना होगा, फटाफट जोड़ के बताइए। 100 पूरा पूरी प्लस 85 + 85 का आधा कितना होगा, 127 प्लस 72 + 36 कितना हो गया है, 108 प्लस 8 4 12 120, ठीक है, प्लस 68 + 68 का आधा कितना नंबर, 102 भले हो सकता है, जरा जोड़ लीजिएगा आप लोग देखिएगा। और 74 पर इसका 150 का 68%, 100 ABCDEF लास्ट ना है तब, तो 15 × 35 135। अब इस सब को जोड़ देंगे और जितना होगा उससे हम लोग 6 बना है 6 से भाग देना, कितना होगा जोड़िए आप लोग, कितना हो गया इसको जोड़ने पर, इसको जोड़िएगा आप लोग तो 715.6 आ रहा है, यही ना आ रहा है, जोड़ के देखिए। कितना आ रहा है जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर आ रहा है, अब बटे क्या होगा 6, भाग दीजिए इसमें, ऑप्शन दें आप लोगों को, ऑप्शन देंगे तो एकदम आराम से निकाल दीजिएगा आप लोग। 77.16, 120.5, 118, 121, इनमें से कोई नहीं। इसको भाग देने पर जानते कितना आ रहा है, 119.25, 119 इसमें देखिए, देखने में लगे लेकिन कैलकुलेशन तो ये रहा ना, यहाँ भी कैलकुलेशन, यहाँ भी भाग देकर कैलकुलेशन इतना निकाले। अब इसमें जो हम लोग का ऑप्शन होगा, ऑप्शन के हिसाब से हम लोग काम कर देंगे। ऑप्शन में क्या क्या आप लोगों को दिखाते हैं भाई, ऑप्शन में आप लोगों का है 177.100, इतना 120.5, 118 और 121, इनमें से कोई नहीं। अब क्या होगा बोलिए आप लोग, इनमें से कोई नहीं होगा, लास्ट में ये भी है कि इनमें से कोई नहीं। लगभग में बोलता तब ना, लगभग में बोलता तो ऑप्शन में 10 दे देने करता, बात समझ रहे, उसमें भी तो लगभग में देता। क्या सीखे आप लोग, और सवाल क्लियर हुआ? इसमें देख रहे हैं कुछ विशेष बात हम लोग सीखे, ये केवल हम लोग टेबुलेशन देखने के लिए सीखे, और सब तो लग रहा है कि हम लोग परसेंटेज वगैरह का काम हो रहा है, परसेंटेज का काम हो रहा है, अनुपात का कहीं पर काम हो रहा है, कहीं पर हम लोग एवरेज का काम हो रहा है। यहाँ पर क्या हो गया, औसत का ना काम हो गया, सबका योग अब बटे सबकी संख्या हो गया औसत पर बात। क्या कोई दिक्कत है इसमें? औसत का ऐसा नहीं कि बहुत डीप में नॉलेज चाहिए, एवरेज में एक तो बस ये कि सबका योग बटे जितना है उससे हम लोग भाग दे देंगे, उसका औसत निकल जाएगा। कोई परेशानी है इसमें? आराम से इसको लिख लीजिएगा।